नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां बीजेपी ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। और इस नियुक्ति को बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की रणनीतिक मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व ने उनके संगठनात्मक अनुभव, जमीनी पकड़ और प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है। नितिन नवीन बीजेपी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं। नितिन नवीन आज पटना एयरपोर्ट से दिल्ली को रवाना होंगे और कल सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इस स्वागत कार्यक्रम में बीजेपी के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। तो नितिन नवीन वो चेहरा जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की ओर से नियुक्त किया गया है। और देखिए, जेपी नड्डा के बाद लगातार ये हलचल तेज थी कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। और अब बीजेपी ने सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं वो है नितिन नवीन। अच्छा खासा उनका अनुभव है और उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ देखिए, बिहार से मंत्री भी हैं वो। ऐसे में बिहार में जिस तरीके से प्रचंड जीत एनडीए को मिली है, संकेत साफ साफ है नितिन नवीन को चुनने के पीछे। चलिए आपको थोड़ा जानकारी देते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान हुआ है। नितिन नवीन अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के। और इसी के साथ उनका राजनीतिक सफर जो है किस तरीके से शुरू हुआ, और क्योंकि बड़े पदों पर भी वो रहे, कई बार विधायक चुने गए, तो बिहार से राष्ट्रीय राजनीति तक मजबूत संदेश उनके माध्यम से जाएगा। तो बिहार सरकार में मंत्री हैं और 4 बार के देखिए विधायक भी हैं। तो ये अच्छा अनुभव, उनका जो राजनीतिक सफर है वो अच्छा रहा है। बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री रहे हैं नितिन नवीन। तो देखिए किस तरीके से मार्गदर्शक के रूप में भी उन्होंने भूमिका निभाई है। बिहार सरकार में निर्माण मंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री। ऐसे में बड़ी भूमिका उनकी रही और जीत के पीछे भी कहीं ना कहीं उनकी तरफ से बड़ी मेहनत की गई। तो बांकीपुर से 4 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार भी प्रचंड जीत उन्होंने दर्ज की है सीट से। तो युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने पर समय समय पर जोर देते रहे हैं। और युवा नेतृत्व देखिए इसके माध्यम से, क्योंकि सबसे ज्यादा अब तक जो अध्यक्ष चुने गए हैं युवा चेहरे हैं नितिन नवीन, संगठनात्मक अनुभव को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो बीजेपी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बन चुके हैं नितिन नवीन, जिसका ऐलान किया गया है। साथ ही पार्टी की रणनीतिक मजबूती का संकेत दिया गया है। तो देखिए पार्टी की जो रणनीतिक मजबूती है अब इसी के माध्यम से वो सामने आएगी। जमीनी पकड़ और प्रशासनिक क्षमता पर भरोसा है नितिन नवीन की। और इसी के साथ बीजेपी संगठन में नई ऊर्जा की उम्मीद है। तो देखिए नितिन नवीन की जिम्मेदारी के साथ साथ अब जो उम्मीदें हैं वो बता रहे, छात्र राजनीति से उन्होंने राजनीतिक सफर की अपनी शुरुआत की और इसी के साथ 4 बार के वो विधायक रहे, प्रचंड जीत लगातार वो दर्ज करते रहे। युवा मोर्चा में उन्होंने अहम संगठनात्मक भूमिका निभाई। और देखिए अब उनका राजनीतिक सफर किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2006 में पटना पश्चिम से उपचुनाव में पहली बार वो विधायक बने और उसके बाद से लगातार वो जीत दर्ज करते रहे। 2010 में जीत दर्ज की, 15 में जीत दर्ज की, 20 में दर्ज की। बांकीपुर सीट से लगातार वो चुनाव जीतते रहे। 2025 यानी कि हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, एक बार फिर से उन्होंने बांकीपुर सीट को जीता और एक बड़े मत से उन्होंने हराया प्रत्याशी को, अपने विरोधी प्रत्याशी को। तो देखिए किस तरीके से राजनीतिक सफर और उनका जो अनुभव रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी रेखा कुमारी को उन्होंने हराया है और बड़े मत उनको मिले हैं। पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं और उनके अपने पिता के देहांत के बाद वो राजनीतिक में रूप से सक्रिय हुए, राजनीति में सक्रिय हुए और उसके बाद से लगातार भूमिका निभाते रहे बीजेपी में। और खास तौर से देखिए 4 बार के विधायक भी रहे, तो अच्छा खासा अनुभव उन्हें है। तो देखिए बीजेपी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जहां राष्ट्रीय स्तर पर संभालेंगे संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं।
तो ये जोश और उत्साह की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नितिन नवीन, क्योंकि बिहार में खास तौर से जश्न का माहौल देखा गया क्योंकि बिहार के मंत्री, और ऐसे में अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है, राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिली है और राष्ट्रीय स्तर पर अब वो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष। और किस तरीके से अब वो भूमिका अदा करते हैं आने वाले चुनावों में, ये देखना होगा। बीजेपी के लिए कितने फायदेमंद रहते हैं ये भी देखना होगा। चलिए अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। कंचन, क्या कुछ जानकारी? देखिए, नितिन नवीन एक बताया जा रहा है कि किस तरीके से बिहार के मंत्री रहे और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष वो नियुक्त हुए हैं। ऐसे में क्या बड़ी जिम्मेदारी और किस तरीके से चुनौतियों का निर्वहन आने वाले समय में उनको करना होगा? नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने और इससे भी बड़ी बात यह है कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। और लेकिन जब नितिन नवीन ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी तो उस वक्त भी नितिन नवीन की उम्र बेहद कम थी। 1980 का नितिन नवीन का जन्म है और 2006 में यानी 26 साल की उम्र में वो उन्होंने विधायक के पद को संभाला था, जब उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद 2005 में बिहार से विधायक बने थे। लेकिन उनका निधन होने के बाद उपचुनाव में उन्हीं को ही यानी नितिन नवीन को ही विधायक का टिकट दिया गया था और नवीन नितिन ने अपनी जीत दर्ज की थी। फिर 2010, 15, 20 और अभी जो चुनाव हुए थे 2025 उसमें भी नितिन नवीन ने भारी मतों के साथ जीत दर्ज की। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आज ही नितिन नवीन जो है वो बिहार के पटना से दिल्ली के लिए निकलेंगे। कल सुबह तक नितिन नवीन दिल्ली में मौजूद रहेंगे और सुबह 11 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में उनके भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। यानी नितिन नवीन का भव्य स्वागत कल बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में किया जाएगा, जिसमें खुद बीजेपी के अभी मौजूदा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, उनकी मौजूदगी होगी, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी होगी, साथ ही जो जानकारी इसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी होगी और उनकी तमाम 2006 से लेकर 2025 तक उनके कार्यकाल को वहां पे दिखाया जाएगा। किस तरीके से युवा मोर्चा में वो अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री के पदों पर रहे थे, किस तरीके से अपनी सक्रियता को उन्होंने उसमें भागीदारी को दिखलाया था और बिहार की राजनीति में एक बड़ा वर्चस्व रखते आए हैं नवीन नितिन और उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद। और देखिए कल का वो जश्न देखने लायक होगा क्योंकि इस तरीके से नियुक्ति हुई है और बड़ा चेहरा, अनुभवी चेहरा और साथ ही साथ युवा चेहरा देखा गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कंचन आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ेंगे आगे, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पंकज चौधरी जी बहुत ही कर्मठ और जुझारू पार्टी के प्रति समर्पित नेता रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम 2027 की सरकार बनाने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि पंकज चौधरी की बहुत ही मिलनसार और पकड़ रखने वाले वो नेता है क्योंकि आज यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है पंकज चौधरी के रूप में। और इसी मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से ये तमाम महत्वपूर्ण बातें कही गई। तो देखिए, यूपी बीजेपी को नया अध्यक्ष मिला है पंकज चौधरी और एक अच्छा खासा अनुभव उनको रहा। कुर्मी समुदाय से वो आते हैं और ऐसे में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से उनके व्यक्तित्व को लेकर जो बातें कही गई वो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है इस समय, क्योंकि उन्होंने कहा कि पंकज चौधरी बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है। पंकज चौधरी जी बहुत ही कर्मठ स्वभाव के और मेहनती प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश को मिले। हम सबकी उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और नई ऊंचाइयों पर। लखनऊ में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जहां कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, न परिवारवाद है न जातिवाद है। उन्होंने संगठन, संपर्क, संवाद और समन्वय को मूल मंत्र बताया है। तो देखिए, पंकज चौधरी बोले हैं कि बीजेपी में कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है, न परिवारवाद है न जातिवाद है। भाजपा की पहचान, पीएम ने दीनदयाल की सोच को साकार किया है और इसी का जिक्र करते हुए उन्होंने नई जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा के साथ निभाने का ये वादा भी कर दिया है। तो पंकज चौधरी
का ये बड़ा बयान कि बीजेपी में कार्यकर्ता ही सर्वोपरि होता है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पर न परिवारवाद चलता है न जातिवाद चलता है। तो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष यूपी बीजेपी के पंकज चौधरी और उनकी तरफ से कहा गया कि कार्यकर्ता जो है बीजेपी में हमेशा सर्वोपरि रहते हैं। मेरे लिए नेतृत्व के मायने हैं बड़प्पन के साथ सबकी बात सुनना और समाधान के हर मुझे रूल नहीं करना, मुझे रूल नहीं करना बल्कि रोल अदा करना। एक समन्वयकारी का रोल अदा करना है, समाधान खोजकर्ता का रोल अदा करना है, एक मुखिया का जो पूरे परिवार को एक साथ लेकर के चलता है उसका रोल अदा करना। मुझे पूरे उत्तर प्रदेश भाजपा परिवार को एक साथ लेकर के चलना। मेरे नेतृत्व के मूल मंत्र रहेंगे संगठन, संपर्क, संवाद और समन्वय। संगठन मेरे लिए सर्वोपरि है। संगठन का जो भी आदेश है वो हमारे लिए सम्मान है। संपर्क और संवाद के माध्यम से संगठन को लगातार मजबूत करना और पार्टी के विचारों को लगातार जनमानस तक पहुंचाते रहना। यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। आपके और सरकार के बीच समन्वय, आपकी बातें, आपके विचार एवं आपकी समस्याएं सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है और सरकार की। जी के चुनाव पर पूरा पार्टी बहुत ही प्रसन्न है। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सहित अपने शीर्ष नेतृत्व को बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत ही एक लोकप्रिय, सुलझे हुए और बहुत ही अनुभवी हमें अध्यक्ष दिए हैं। वे उत्तर प्रदेश के पूरे सभी जिलों को अच्छे से समझते हैं, 7 बार के सांसद हैं, प्रशासनिक क्षमता रखते हैं, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को पहचानते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही सही चयन हुआ है और इस अब जो आने वाला चुनाव है 2027 का, उसमें और भी बढ़त लेकर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। पार्टी भी मजबूत होगी। सामान्य से कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का दायित्व मिला है। हम सबके लिए बहुत सौभाग्यशाली क्षण है और कार्यकर्ता साथियों में हम सब में जो उत्साह है वो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और पंकज जी के नेतृत्व में बड़ी जीत हासिल करेगी। माननीय पंकज चौधरी जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, 7 बार के सांसद हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से सदैव जो है मिलते जुलते रहते हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी। देखिए 27 में तो यहाँ मोदी जी भी हैं, जोगी जी भी हैं, यहाँ तो आंधी आएगी। उस आंधी में कितने लोग बह जाएंगे पता नहीं चलेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।